मध्य प्रदेश की स्पेशल डीजी प्रज्ञा श्रीवास्तव ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। ग्वालियर संभाग में अपराधों की समीक्षा करने ग्वालियर आई प्रदेश की स्पेशल डीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव महिला सुरक्षा ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि प्रदेश में लगातार अपराधों का ग्राफ तेजी से घट रहा है। हमने साइबर अपराधों को चैलेंज के रूप में लिया है और हमारी पुलिस टीम हर स्तर पर तैयार है। हमें चिंता घरों में होने वाले अपराधों को लेकर है। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं ताकि घरों में होने वाले अपराधों की जानकारी मिल सके, जिससे उस अपराध को जड़ से खत्म किया जा सके। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस की तरफ से ऊर्जा महिला डेस्क, आशा, मुस्कान और मैं हूं अभिमन्यु जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने बीते 7 महीनों के अपराधों की समीक्षा कर प्रदेश में अपराधों में कमी का दावा किया है। वहीं एससीआरबी ने भी जारी आधिकारिक आंकड़ों में बताया कि साल 2023-24 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के अपराधों की तुलना में 2024 में आईपीसी और बीएनएस के तहत होने वाले अपराधों में कमी दर्ज की गई। खासकर सामूहिक दुष्कर्म, गैंगरेप के मामले में 19.1% महिलाओं पर क्रूरता, दहेज प्रताड़ना में 3.23%, छेड़छाड़ के मामलों में 9.85%, कुल मिलाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 7.91% की कमी देखी गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर, पुलिस अधीक्षक गुना संजीव कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अशोकनगर विनीत कुमार जैन तथा ग्वालियर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश रैनवाल, डीएसपी आजाद विजय सिंह तोमर उपस्थित रहे। महानिदेशक महिला सुरक्षा पुलिस मुख्यालय भोपाल श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव द्वारा कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और कानून व्यवस्था के संबंध में उनसे सुझाव प्राप्त किए। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, विधायक सतीश सिकरवार, विधायक साहब सिंह गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि गणों से कानून व्यवस्था के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए। प्राप्त सुझाव में नशे पर रोकथाम, बस्तियों में पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस चौकी का निर्माण, अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ होने वाले विवाद की रोकथाम हेतु पुलिस व्यवस्था, किराए से रहने वालों का चरित्र सत्यापन तथा यातायात व्यवस्था, लेफ्ट टर्न, यू टर्न आदि एवं वाहनों पार्किंग के संबंध में सुझाव दिए गए। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन ने उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि गणों और दिए गए सुझाव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा मध्य प्रदेश प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा, ये देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अवधारणा के अनुसार कि एक प्रभारी होगा जो भोपाल में पदस्थ है और भोपाल से यहाँ आना है, तो ये उस संदर्भ में उसके आलेख में ये बैठक हुई है और ये निरंतर होते रहती है। आज के बैठक की विशेष बात ये रही कि इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव भी हुआ। पूरे ग्वालियर संभाग के कानून व्यवस्था एवं अपराध की समीक्षा की गई है और इस बात की भी समीक्षा की गई है कि भाई हमारी व्यवस्था में सुधार यदि कुछ कैसे हो सकता है। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव भी दिए और बहुत सारी बातें उठाई जिनका कि हम लोग निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे, समुचित प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो अपराध सड़क पर हो रहा है या किसी पब्लिक स्पेस में हो रहा है उसके लिए तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग बिल्कुल हमें तत्परता से और जिम्मेदारी हमारी है, पर कुछ अपराध जो घरों के अंदर हो रहे हैं उनके लिए तो हमें सहयोग चाहिए।
और उस सहयोग की अपेक्षा हम अपने इन कैंपेन्स के माध्यम से करते हैं। तो जो अभिमन्यु कैंपेन है, या हम होंगे कामयाब, एक कैंपेन हुआ था जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई, मैं आप लोग से ये भी बांटना चाहूंगी आज। तो ये मूलतः दो बातें हैं इसमें, एक तो कि जुड़ाव लोगों से, ताकि जब ये बात होती है कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऐसे किसी भी कैंपेन के बाद जब हम खुद कह रहे हैं बच्चियों से, महिलाओं से, घर के पुरुषों से कि अगर घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, हमें बताइए, तो बातें हम तक आती हैं, तो जाहिर बात है कि वो एक एस्केलेशन होगा। दूसरा, जो विभिन्न विभाग हैं हमारे शासन के, जो हर एक, कई सारे ऐसे कम से कम 8 विभाग हैं जो कहीं से जुड़े हुए हैं महिलाओं या बच्चों के उत्थान के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए, तो उनके कन्वर्जेंस का भी प्रयास होता है हमारे कैंपेन में कि सारे विभाग एक प्लेटफॉर्म पर आए। तो यदि कोई पीड़िता है या पीड़ित परिवार है तो उसे सारा सहयोग, जो अपेक्षित सहयोग है शासन से, वो एक स्थान पर ही मिल जाए। तो ये होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे कैंपेन। इसकी सफलता हम अपने डेटा से मापते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत सफल अभियान है। कई सारे सुझाव आए, बहुत सकारात्मक उनका दृष्टिकोण था, बहुत सुझाव आए। कुछ पर हम लोग, जो हमारे एसपी साहबा ने, देखिए हर एक जिले की अपनी एक संरचना होती है, वहाँ का अपना एक, मैं कहूँगी, संस्कृति होती है, तो उसके अपने तौर तरीके से निपटने का है। जो एक समस्या जो सब तरफ से उभर कर आई वो ट्रैफिक की थी, जो आप सभी जानते हैं, और उसकी वजह भी हम जानते हैं। जब हर दिन रोड पर 100, 200, 300, 400 गाड़ियां, 2 पहिए 4 पहिए बढ़ेंगे तो ट्रैफिक का एक मुद्दा होता है। उसका सॉल्यूशंस भी सिर्फ सवाल ही नहीं थे, साथ साथ ये भी था कि हम उसको कैसे सुलझा सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं। यदि मीडिया का जुड़ाव नहीं हो, देखिए क्या होता है, जब अपराध घटित होते हैं तब तो बहुत फ्लैश किया जाता है, उससे हमें फायदा, यूं नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है, मतलब जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का या पुलिस का कि हम अपराधी को सजा दिलाए, उसका मकसद ये होता है कि जो ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जो ऐसे अपराध घटित कर सकते हैं, उनके दिल में कहीं डर पैदा हो। तो ये तब होता है जब सजा मिलती है, और ये हम आपके माध्यम से जब आप इसको प्रकाशित करते हैं कि भाई ये घटना घटित हुई, ये त्वरित 24 घंटे में ये पकड़ गए, इनको बेल नहीं मिला, इनको फला हुआ, ये इतने महीनों से, सालों से जेल में है, तो वो जो एक ऐसे तमाम प्रकरण हुए, सिर्फ इस संभाग में नहीं, अक्रॉस द स्टेट, जहां कोई बड़ी घटना हुई और 24 घंटे में, 48 घंटे में, मतलब ना केवल त्वरित कार्रवाई हुई, हफ्ते भर में चालान भी हो गया और महीने 2 महीने में कोर्ट में भी कार्रवाई। ये जो त्वरित कार्रवाई होती है, इससे फर्क पड़ता है। और जो नया अपना जो BNS भारतीय न्याय संहिता और BNSS आया है, उसमें कोर्ट के लिए भी है कि उन्हें 2 महीने में, बिना बार बार सुनवाई किए हुए, जो प्रोसीजर होता है, तो 2 महीने में उनको जजमेंट देना है। तो इन सब की वजह से शायद कहीं कसावट आई है, और कुछ तो मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ जागरूकता भी आई है लोगों में, उससे भी कई अपराध कम होते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से स्टाफ की वजह से प्रक्रिया रुक रही हो ऐसा नहीं है। साइबर क्राइम जब होता है तो सिर्फ पुलिस ही नहीं, उसमें कई अन्य विभाग भी जुड़े होते हैं। तो जैसे हमें जो जानकारी चाहिए होती है, हम कहीं से मांगते हैं, और वो जानकारी कब तक हमें उपलब्ध होती है, तो कई स्तर होते हैं, और कई बार इंटरकनेक्शन भी होता है। वो एक अपराध, साइबर अपराध तो हुआ, लेकिन उसका जुड़ाव एक अन्य कोई स्टैट्यूटरी अपराध से भी है। जैसे किसी, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि किसी बच्ची ने किसी को बिफ्रेंड किया ऑन सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसके साथ कोई घटना घटित होती है, तो दोनों ही बात हो गई। वो डिजिटल अपराध तो है ही, उसके साथ साथ एक फिजिकल अपराध भी, वो कहीं बुलाई गई, कोई घटना घटित हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिले है। मेरे ख्याल से तो इनफैक्ट साइबर के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं जो मैंने आज देखा संभाग में, यहाँ के। तो यहाँ पे दर्ज होना भी, और कई बार जो आते हैं शिकायत, वो खुद ही बताते हैं कि साहब अपराध मत दर्ज करो, बस हमें निजात दिला दो। आप भी जानते होंगे, आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि भाई बिना हम अपराध दर्ज किए किसी का कुछ फ्रॉड हुआ हो, तो वो हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है कि भाई हम उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं भाई आप दर्ज कराओ अपराध, इट्स इम्पोर्टेंट, ये व्यवहारिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि आपके। तो इस तरह की बातें, पर ओवरऑल मेरे ख्याल से काफी संतोषप्रद है। और काफी सारी स्कीम्स हैं और ट्रेनिंग्स हैं जो लगातार होंगी, जिससे कि हम ग्वालियर संभाग को
प्रदेश का सबसे सर्वोत्तम संभाग बना।